हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे मीन, मोड और मीडियन क्या होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे को अगर तीनों वैल्यू निकालनी हो कि मीन भी निकालो, मोड भी निकालो और मीडियन भी निकालो। ज्यादातर हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि हमारे को एक टेबल दे देंगे या फिर हमारे को क्या दे देंगे, एक फ्रीक्वेंसी दे देंगे कि फ्रीक्वेंसी की क्या इसकी मीन होगी, क्या इसका मोड होगा और क्या इसका मीडियन होगा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर इसका मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं। हमने प्रीवियस 3 वीडियो में देखा था कि एक पर्टिकुलर वीडियो में मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। मीन में हम क्या करते हैं कि जैसे मीन का अपन ने पर्टिकुलर वीडियो देखा था कि मीन में ग्रुप डाटा के लिए क्या करते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए क्या करते हैं। और उसके बाद में हमने मोड में देखा था कि मोड में क्या होता है अगर इवन नंबर हो, ओड नंबर हो। और फिर हमन ने देखा था कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड क्या होता है कि मतलब कोई भी संख्या जो संख्या ज्यादा बार आ रही है तो वही हमारा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों चीज एक साथ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर मीन क्या होता है। ठीक है, तो मीन निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है, तो ये हमारी टेबल है। टेबल में हमारे को क्या दे रखे हैं कि हमारे को ये मार्क्स दे रखे हैं कि ये मार्क्स है हमारे कितने हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से हो गया हमारा 100। ये हमारे को क्या दे रखे, मार्क्स दे रखे हैं। और यहाँ पर हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे को कितनी दे रखी है, 10, 14, 36, 20 और 10। ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारे को क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो सबसे पहले तो हमारे को डाटा क्या दे रखा है, एक्सक्लूसिव दे रखा है। तो एक्सक्लूसिव दे रखा है तो हमारे को मतलब अगर डाटा हमारे को इसी जगह इंक्लूसिव दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। तो हमारे को डाटा तो सही दे रखा है, मतलब एक्सक्लूसिव दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मार्क्स है, ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स की मिड वैल्यू, मतलब इसके बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हमारी 0 + 20/2। तो 20/2 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 10। तो इसके लिए हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक है, और 40 और 20 कितना हो गया हमारा, 40 और 20 कितना हो गया, 60। 60 की मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30। ठीक है, और 40 और 60 मतलब कितने हो गए, 100। 100 में से 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और इसकी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। और इसकी करेंगे 180 हो जाएगा। 180 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, मिड वैल्यू आ गई है। अब मिड वैल्यू आने के बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लेशन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हो गई हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा, 10 × 10 क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। ठीक है, 24 × 30 ये हमारा हो गया 720। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे 36 को 5 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 180 हो गया और 0 का 0 लग गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 1800। ठीक है, फिर अपन करेंगे 7 × 2 = 14। ये हमारा हो गया इसका 9 × 1 = 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन मतलब क्या होता है हमारा, जोड़ या एड। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स, इन सबको जोड़ेंगे अपन। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4920। ये हमारी क्या हो गई, समेशन एफ एक्स हो गया। ठीक है, मतलब इसका टोटल कर दो यहाँ पर, टोटल। तो इसका टोटल निकालेंगे अपन। इसका टोटल निकालोगे तो आएगा ये हमारा 10, 36 और 24। ये हमारा हो गया 60, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो समेशन एफ कितना आ गया हमारा, समेशन एफ बराबर 100 आ गया।
और समेशन एफ एक्स कितना आ गया हमारा 4920 आ गया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर वैल्यू रख दो। समेशन एफ एक्स हो गया हमारा 4920 और समेशन एफ हो गया हमारा 100। तो इसको अपन अगर 0 से 0 कट गया और इसके बीच में पॉइंट लगा दो 49.2, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारा मीन आ गया। ठीक है, तो मीन किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे को मीन निकालना हो तो मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मतलब टोटल ऑफ द वैल्यू। ये जो भी वैल्यू है इसका क्या करना है अपने को, टोटल करना है। ठीक है, टोटल ऑफ द वैल्यू, टोटल ऑफ द वैल्यू अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने अपने, ये है कितने 100 है। तो ये अपना क्या आ गया, अपना आंसर आ गया किसमें, मीन के अंदर। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। तो मोड हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले ये टेबल बनानी है अपने को। ठीक है, तो ये अपने क्या आ गया, मार्क्स हो गए, मार्क्स, और ये हमारे होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मार्क्स क्या अपने 0 से 20 और 20 से 40, 42, 60, 62, 80 और 80 टू 100। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10, 24, 36, 20 और 10। ये हमारी क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्या है, मोड का हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटू एच। तो ये हमारा क्या होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वैसे इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को सारी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, सबसे ज्यादा बार देखो ये 10, 80 से 100 नंबर कितने बच्चों का है, ओनली 10 बच्चों के। 60 से 80 नंबर कितने बच्चों का है, ओनली 20 बच्चों के। और 10, 0 से 20 नंबर कितने बच्चों का है, मार्क्स कितने बच्चों का है, 10 बच्चों के। और 20 से 40 ये है 24 बच्चों के। तो ये क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। ठीक है, तो जो मोड आता है ना, मोड में ये वाला अपना नंबर क्या कहलाता है, F1, और इसके जस्ट ऊपर वाला F0, और इससे नीचे वाला F2। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपने को सारी वैल्यू दे रखी है। और हाइट कितनी हो गई, हमारी हाइट हो गई, हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा लोअर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 20, 20 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो हमारा दो दो का निकाल दो, अगर दो का अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो क्या ये अपना क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो क्या आ जाएगा, हमारा h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख लो, क्या क्या आ रही है, h आ रहा है हमारा 20, और l अपना क्या हो गया, लोअर लिमिट क्या होगी 40। ठीक है, और f1 क्या हो गया अपना 36, और F0 क्या हो गया अपना 24, और F2 कितना हो गया अपना 20। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, L कितना हो गया अपना ये 40, प्लस F1 कितना है 36। ठीक है, 36 माइनस 24 कितना है अपना F0। अब 2 F1 मतलब 36 इंटू 2, 36 दूना 72। ठीक है, 72 माइनस, अब F1 कितना है, सॉरी F0 कितना है 20, और F1 कितना है 36 इंटू एच। एच कितना आ रहा है अपना 20। ठीक है, इसके बाद में अपन करेंगे 40 प्लस, अगर
36 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये आ गया अपना 12। ठीक है, एक सेकंड सॉरी, ये यहाँ पर अपना क्या होगा 36, मतलब यहाँ अपने को F2 की वैल्यू रखनी है। F2 अपना कितना है अपना, F2 तो 20 है और F0 कितना है अपना 24, तो यहाँ अपना आएगा 24। ठीक है, तो अगर 20 और 24 ये कितना हो गया 44, 44 में से 72 माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 28। ठीक है, ये आ गया अपना 28 इंटू 20, तो क्या आ गया अपना 40 प्लस, अगर इसको अपन सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो गया अपना 12 दूनी 24, 240/28। अब 240 के अंदर अगर 28 का भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा 8.57। ठीक है, 40 प्लस 8.57, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया है 48.57। ये अपना क्या आ गया है मोड आ गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीन निकाला था। मीन अपना क्या आया था अपना 49.2, ये अपना क्या आया था मीन आया था। ठीक है, मीन अपना क्या आ गया था 49.2, और मोड अपन ने निकाला अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उससे कि F1 माइनस F0, और इसमें से सीधे अगर अपन निकालेंगे तो अपना मोड क्या आ जाएगा 48.57। एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो भी हमारा मोड आएगा ना, कभी भी अपने को क्रॉस चेक करना है, तो जो भी अपना मोड आएगा ना वो क्या आएगा इस डाटा, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, इन दोनों के हमेशा बीच के अंदर ही आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी अपनी 40 और अपर लिमिट कितनी अपनी 60, तो 40 और 60 के बीच में ही आता है कितना 48.57, तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा मोड। इसके बाद में अपन निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए इसी को ही कर देते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले अपन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं अपन लगातार ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो 10 का 10, 10 में अगर 24 ऐड करेंगे, 10 में अगर 24 ऐड करेंगे तो क्या हो गया अपना 34, 34 में अगर 36 ऐड करेंगे तो अपना क्या हो गया 70, 70 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 90, 90 में अगर 10 ऐड करेंगे तो क्या आ गया अपना 100। तो ये वाली वैल्यू अपनी क्या आ गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने क्या कर दी है निकाल दी है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में अपन क्या लगाते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूले क्या होता है अपना किसका मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2, ठीक है, माइनस C इंटू एच अपॉन एफ। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रख दो। एल कितना आ रहा अपना, ठीक है, एल कितना, एल मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं n/2, n/2, n क्या अपना ये 100। ठीक है, 100 में अगर 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा अपना 50। ठीक है, तो 50 वाला ऐसी कौन सी है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसमें 50 या 50 से ज्यादा नंबर है, तो 50 या 50 से ज्यादा नंबर कौन से में अपने इसके अंदर ये 70 वाला। ठीक है, तो इस पे अपन क्या कर देंगे अपन गोला कर देंगे 70 वाले पे। ठीक है, तो 70 वाले को अपन क्या मार देंगे, ये अपने क्या है मीडियन के लिए सबसे वेरिएबल डाटा है। तो इसके अंदर एल कितना हो गया अपना 40, मतलब एल मतलब लोअर लिमिट कितनी हो गई अपनी 40 हो गई। ठीक है, n/2, n/2 क्या हो गया अपना 50, और सी क्या होता है हमेशा 34 हो गया ये अपना। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी ना इससे जस्ट अपर वाली, जो अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना उससे जस्ट अपर वाली वैल्यू अपनी क्या आएगी सी आएगी। ठीक है, और एच अपन ने निकाल ही लिया था, एच कितना आ रहा था अपना 20। ठीक है, और ये एफ, एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी अपनी यहाँ पर 36। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एल बराबर 40 प्लस n/2, n/2 कितना हो गया अपना 50, माइनस सी कितना है 34 अपॉन एफ कितना है 36। ठीक है, 36 हो गया ये अपना इंटू एच, एच कितना हो गया 20, तो 40 प्लस 50 में से अगर 34 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 16 अपॉन 36 इंटू 20।
ठीक है। तो ये अगर अपन करेंगे 40 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 16 टू जा 32, ठीक है। 32 बटा 36 ये हो गया हमारा। अगर अपन इसको डिवाइडेशन करेंगे 40 प्लस इसका अगर अपन डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा अपना 8.89, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 48.89। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कि जो भी अपने को वैल्यू दे रखी थी उसका क्या हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या-क्या देखा था, सबसे पहले तो किसी भी वैल्यू का मीन निकाला था। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, समेशन fx अपॉन समेशन f। तो जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसकी मीन कितना हो गया अपना, मीन हो गया हमारा 49.2 और मोड कितना हो गया था हमारा 48.57 और मीडियन, मीडियन अभी जस्ट निकाला अपन ने कितना 48.89, ठीक है। तो जो हमारा मीन और मीडियन और मोड होगा ना, वो क्या होगा हमारा, जो जो हमारी वैल्यू आई थी ना, कौन सी वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है। तो 40 और 60 के बीच में ही वो होएगा हमेशा, मतलब जो अपन सेलेक्ट करेंगे ना उसी के बीच की वैल्यू ही होएगी। तो ये हमारी क्या है, मोड और मीडियन निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।